सब मित्रों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने यूट्यूब चैनल कान्हा प्रेमी पे सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल कान्हा प्रेमी है और इस पे बैंक, एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम वनडे का होता है उसकी तैयारी के लिए ये किया जाता है। और हम आज आप लोग के समक्ष एक छोटा-सा चैप्टर या एक चैप्टर लेके आया हूँ, न्याय निगमन, जिसे सिलोजिज़म कहते हैं, ठीक है? और न्याय निगमन, सिलोजिज़म, ठीक है? रीज़निंग का एक पार्ट है और ये हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझाएँगे। आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा और हम एक ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं कि जिससे आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं न्याय निगमन, ठीक है? यह एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे अगर नए हैं और पुराने भी होंगे तो इस चैनल का लिंक आपको दे दिया गया है। यहाँ पे कान्हा प्रेमी मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफ़िकेशन पे कर दीजिएगा, जिससे नोटिफ़िकेशन आप तक पहले पहुँच जाए, ठीक है? दोस्तों, आइए चलते हैं, हम न्याय निगमन के बारे में समझते हैं कि न्याय निगमन होता क्या है और किस तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। ये आप इसको मैं एक अच्छे ट्रिक से समझाऊँगा जिसमें 100-50 पे, ठीक है? ये 100-50 का ये इतना बेस्ट तरीका है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी सिलोजिज़म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से बिल्कुल ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं, ठीक है? 100-50 पे क्या होता है? ये सिलोजिज़म का आय और खर्चा पे होता है, मतलब कि हम कितना कमाए, कितना खर्च कर रहा हूँ। जैसे ₹50 कमाए तो ₹50 ही खर्च कर रहा हूँ, ₹100 कमाए, ₹100 खर्च कर रहा हूँ, तो ये बात सही है। यदि अगर हम ₹100 कमा रहा हूँ और ₹200 खर्च कर दूँ, यानी ₹50 कमा रहा हूँ, ₹100 खर्च कर दूँ, ये बात सही नहीं है, ठीक है? तो इसमें ऐसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं, जैसे एक कथन दिया रहता है और निष्कर्ष दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है, ठीक है? और जैसे सभी कभी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें पेन है, सभी कभी पेन है, कुछ पेन कभी हैं, ठीक है? तो हमने कल इसमें वीडियो को इससे पहले हमने दिया था, तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि साफ़ नहीं आ रहा होगा और मैं उसमें अच्छे तरीके से नहीं समझ आप लोग को आ रहा हो, तो एक ये अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने एक विशेष तरीका आपको आपके समझ प्रस्तुत किया हूँ। आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले सिलोजिज़म का एक बेस्ट तरीका होता है, देखिए भाई, इसमें हमने थोड़ा-सा क्या है ना कि एक वीडियो मतलब जैसे कि स्टैंड रहता है और उस पे लगा रहता है, तो ये मतलब हिलता-उलता नहीं है। लेकिन भाई हमने उसको अभी लिया नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो हमने इसमें बेस्ट तरीका समझा क्या, अभी मैंने बताया। देखिए, इसमें एक नियम होता है, एक नियम है बेस्ट तरीका। सबसे पहले नियम में क्या होता है कि जब पहले कभी भी अगर ये सभी आते हैं, अगर ये सभी आता है और दूसरा क्या आता है, कुछ आता है, क्या आता है, कुछ आता है। थर्ड तरीका है कुछ नहीं, क्या आएगा भाई, कुछ नहीं, ठीक है? और फोर्थ नंबर पे आता है कोई नहीं, ठीक है? कोई नहीं। ये चार कभी भी आप सिलोजिज़म का जितना भी पढ़ेंगे तो ये सभी से पहले स्टेटमेंट बनेगा, कुछ से बनता है, कुछ नहीं से बनता है, कोई नहीं से बनता है, ठीक है? यही चार स्टेटमेंट दिए रहते हैं। इसमें स्टेटमेंट 2 प्रकार के आते हैं। पहले तो आता है कि एक सिंगल आता है, पहले क्या आता है, सिंगल आता है। इसमें पहले जैसे सिंगल एक कथन दे देगा और इसके बाद उसका कथन 1 ठो चाहे 2 ठो दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है? 4 ठो इसमें दे देंगे कि आप इसको समझाइए, ठीक है? तो पहले एक आता है, मतलब सिंगल दिया रहता है और 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस ऑप्शन को हम इसमें मिलाते हैं। यदि अगर सही रहता है तो कंक्लूजन ही सही रहता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि सभी आता है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता। यही 4 स्टेटमेंट रहते हैं। इसी माध्यम से पूरा सिलोजिज़म बनता है, ठीक है? यदि अगर आप आय खर्चे पे अगर समझ लेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, अगर सभी के लिए जब भी आता है, मैंने क्या बताया, आपने ये फर्स्ट तरीका देखिए, इसमें क्या आता है, जब भी अगर सभी आता है तो सभी के लिए अगर हमने क्या बताया था कि 100 सॉरी हाँ, ये सही है, 100 और 50 लेते हैं। क्या लेते हैं?
150। ठीक है? ये सभी के लिए आता है। दूसरा नंबर आता है कुछ। क्या आता है? कुछ अगर यदि आ जाता है तो हम क्या लेंगे 50 और 50 लेंगे। ठीक है? थर्ड नंबर क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए हम क्या लेंगे? कुछ नहीं अगर आता है तो 50 हम 100 करते हैं। ठीक है? और फोर्थ नंबर जो आता है कोई नहीं। कोई नहीं, इसके लिए लेते हैं हम 100-100। ठीक है? यही 4 ऑप्शन आते हैं। इस हम 4 ऑप्शन में हम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यही 4 दिया रहता है, हम इससे सारे सवाल हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है पहले नंबर, पहले की जो स्टेटमेंट दिया रहा है, तो पहले उसको देखते हैं हम। क्या देखते हैं कि ये सभी से दिया है, कि कुछ से दिया है, कि कुछ नहीं से दिया है, कि कोई नहीं से दिया है। यदि अगर सब से दिए सभी से दिया है तो 100-50 लेंगे, कुछ से दिया है तो 50-50 लेंगे। ठीक है दोस्तों? और कुछ नहीं है तो 50-100 से लेंगे, कोई नहीं है तो 100-100 से लेंगे दोस्तों। ठीक है? आई होप कि इतना आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है? अब हम चलते हैं आय खर्चे पे करते हैं, जैसे हम कितना कमाया है और कितना हमने खर्च कर रहा है। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट दिया कथन दिया है ना, सभी कवि पुस्तकें हैं। तो हम ये 2 कथन दे दिया आपको और निष्कर्ष भी 2 दे दिया। ठीक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सॉरी।